तो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी सिलाई की दुकान नहीं चल रही है? सिलाई की दुकान को कैसे ग्रो करें कि दुकान में काम ही काम हो, है ना। तो मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी फ्रेंड जिनका कहना है कि दीदी मैंने दुकान डाली है मार्केट में, वो चल नहीं रही है, उसमें काम सही से नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें कि उनकी दुकान में अच्छे से काम आए। तो इसी चीज़ पे मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सिलाई की दुकान तो आपने डाल दिया है, उसमें काम सही से नहीं आ रहा है, तो वो क्यों नहीं चल रही है आप सबको बताऊंगी। तो कैसे अपनी दुकान को अच्छे जगह पे ले जाएं, कस्टमर की भीड़ लग जाए आपकी दुकान पे। ऐसे बहुत सारे मैं ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ होगी और मैं यही चाहती हूँ कि इस साल के एंड तक आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगे और नए नए कस्टमर आपसे जुड़ें और आपके दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप सभी का स्वागत कर देती हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने चैनल कविता डिज़ाइनर में। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किया है, कटिंग के, डिज़ाइनर ब्लाउज़ के, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड किया है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है सिलाई की दुकान को कैसे ग्रो करें। तो हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स जो कि मार्केट में बुटीक डाली हुई है और वो पूरी मेहनत से काम भी करती हैं, फिर भी कुछ लोगों का काम नहीं चलता है। तो ऐसे में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी मेरा काम बहुत अच्छा है, टाइम पर कपड़े बनाकर भी दे देती हूँ, फिर भी मेरी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है। आसपास की जो बुटीक है उनमें बहुत अच्छे से काम चल रहा है, उनके यहाँ कस्टमर की लाइन लगी रहती है, बट मेरे पास ऐसा क्यों नहीं होता है? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए, आज मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आजकल की दुनिया फ़ैशन की बिल्कुल दीवानी हो चुकी है, बिल्कुल चूर हो चुकी है, और वो जहाँ पर चमक धमक देखते हैं या फिर कहें जहाँ पर लोगों की भीड़ देखते हैं, तो लोग वहीं पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल आप देख ही सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा डेकोरेट करके रखते हैं, या फिर कहें कि जो भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। और आजकल तो ऐसा हो गया है, बेशक ही वहाँ अच्छी चीज़ ना मिले लेकिन नाम बड़ा है तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि शोरूम या फिर बड़े बड़े मॉल में कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, जो कि रोड पे लगी होती हैं, बाज़ार में लगी होती हैं, वो चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो उसी तरीके से है कि लोग ज़्यादातर जो कि दिखावटी चीज़ें होती हैं ना, उनके पीछे ज़्यादा भागते हैं। अगर आप अपनी बुटीक में अच्छे से डेकोरेशन करके रखोगे, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखोगे, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेस अगर आप टांग कर रखोगे सामने फ्रंट में, तो आपकी दुकान पे कस्टमर बहुत अच्छे से आएंगे और कस्टमर को दूर से ही लगेगा कि हाँ, इनकी दुकान पे अच्छा काम होता है। तभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे से ड्रेस टंगे हैं ना। तो जब कस्टमर देखेगा तभी आपके पास आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपकी दुकान सूनी सूनी पड़ी है तो उसको अच्छे से डेकोरेट करिए। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं सिलने के लिए तो आप अपने खुद के कपड़े वहाँ पर टांग दीजिए, या फिर रेडीमेड अगर लिए हैं, या फिर कुछ भी आप जुगाड़ करके दुकान में कपड़े टांगिए सिले सिलाए, ताकि लोग देखें कि हाँ, यहाँ पर काम होता है। तो अब वो आपके कपड़े देखकर ज़रूर आपकी दुकान पे विज़िट करेंगे, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में बुटीक डाला है आपने, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। दूसरी चीज़, आप अपना बुटीक तो खोल ली है और उसमें काउंटर नहीं रखा है, पहली चीज़। तो सबसे पहले आप काउंटर बनवाइए, क्योंकि कपड़ा कटिंग करने के लिए आपको काउंटर की ज़रूरत होती है। और देखा जाए कि मार्केट में काउंटर की ज़रूरत इसलिए होती है कि लोग देखें और देखने के बाद आए। देखिए, घर पर क्या रहता है, नॉर्मल हम लोग कटिंग ज़मीन में कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत अच्छी तरीके से हम ज़मीन में कटिंग करते हैं। बट मार्केट में क्या होता है, लोगों को दिखाने के लिए हमें ये सारी फैसिलिटीज़ करनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि काउंटर होगा तो आप कटिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी हमें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप काउंटर बनवाइए, बड़ा सा काउंटर बनवाइए, इतना बड़ा बनवाइए
कि आपकी दुकान में मतलब जगह रहे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बनवा लें तो आपको बाद में दिक्कत हो। तो इतना बड़ा बनवाइए कि वो दूर से दिखे। और दूसरी चीज़ कि आप अपने काउंटर को थोड़ा सा डेकोरेट करके रखिए। जैसे आपने सिंपल सा बनवा लिया है, उसके बाहर आपने कैटलॉग लगा दिए, बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेस जैसे हैं फ्रॉक, अनारकली, उनके कैटलॉग लगा दिए, या फिर ब्लाउज़ के नेक के डिज़ाइन है गले के, तो वो भी आप कैटलॉग लगा सकते हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने काउंटर को अच्छे से डेकोरेट कर देंगे तो लोगों जो भी कस्टमर मार्केट में इधर उधर जा रहे हैं तो आपकी बुटीक को देखेंगे और कहेंगे हाँ, इनके यहाँ इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है, इतने अच्छे अच्छे कैटलॉग हैं, तो हो सकता है इनके यहाँ काम अच्छा होता हो और कस्टमर भी आते होंगे। तो एक बार आकर वो ज़रूर देखेंगे कि कैसा क्या आपका मतलब काम है, और देखेंगे कि अगर आपके दुकान में इतना अच्छा सब कुछ टंगा हुआ है तो आपका काम भी अच्छा होगा। तो एक बार वो आपसे कपड़े ज़रूर सिलवाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है। देखिए, जो भी बुटीक मार्केट में डाला है जिसने भी, तो उसके पास कहीं ना कहीं उतना बजट वो लेके चलता है कि उसकी दुकान, काउंटर और ये सारी चीज़ें आ जाएं, और सिलाई से रिलेटेड थोड़ा बहुत सामान वो एक्स्ट्रा लेकर रख पाए। क्योंकि क्या होता है, आप हर चीज़ बार बार आप मार्केट लेने जा नहीं सकते, तो इसके लिए बहुत सारी लेस वगैरह होती हैं और धागे होते हैं, डिब्बे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिलाई का मटेरियल रहता है। तो मार्केट में जो लोग बुटीक खोलते हैं वो लोग लेकर रखते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, फ्रंट में आपको लगाना है। चाहे आप शोकेस लीजिए या फिर अलमारी है आपके यहाँ, तो आप अलमारी में उसे अच्छे से डेकोरेट करके रखिए, ताकि फ्रंट में आपको मतलब रखने से ये फ़ायदा रहेगा कि कस्टमर आपका जिधर भी जा रहा है इधर उधर का, तो कोई भी अगर आपकी दुकान को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर मतलब अच्छे से काम होता है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा सा लेस वगैरह है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से यहाँ पर सेट की हुई हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर अच्छे से काम आता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फ्रंट में लगा कर रखोगे तो भी आपकी दुकान को अच्छा लुक देगा और आपके यहाँ कस्टमर की लाइन लग जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। फ्रेंड्स, चौथा है आपका बोर्ड। आपको 2 बोर्ड लगाने चाहिए, ठीक है। एक तो नीचे मतलब जहाँ पर आपकी दुकान होती है साइड में आपको रखने वाला एक बोर्ड बनवाना चाहिए। उसको बनवाने का एक ये फ़ायदा है कि जब भी आप अपनी दुकान ओपन कर रहे हैं तो उसको रख दीजिए, और जब आप दुकान बंद कर रहे हैं तो उसको अंदर रख दीजिए, क्योंकि वो कोई भी ले जा सकते हैं, इसलिए आप उसे नीचे रखने के लिए बनवाइए, ठीक है। तो उसको लगाने का एक ये रहता है कि मतलब जैसे आपने दुकान के साइड में रख दिया है, दुकान के बाहर रख दिया है, तो वो रखने से आपका अगर दूर से भी कोई कस्टमर आ रहा है तो आपका बोर्ड सामने दिखेगा कि हाँ, यहाँ पर सिलाई होता है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे नई नई जगह पर लोग जाते हैं रहने के लिए, उन्हें नहीं पता होता है कि यहाँ पर कैसा क्या काम होता है, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमें सिलाई की दुकान मिल जाए। एक बार ट्राई करके देखेंगे, बाद में जैसा कुछ काम होगा तो हम दूसरा बुटीक देखेंगे, है ना। तो अगर आप इस तरीके से बोर्ड लगाएंगे तो आपके पास डेफिनेटली कस्टमर आएंगे, और वो दूर से ही देखेंगे कि हाँ, वहाँ पर सिलाई का बोर्ड लगा है और यहाँ पर सिलाई होती है, तो आपकी दुकान पे एक बार ज़रूर आएंगे। और बहुत ज़्यादा बोर्ड बड़ा भी मत रखना, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत रखना। पता चले आप लोग बहुत बड़ा बोर्ड रख दें तो बगल वाली दुकान को डिस्टर्ब हो तो कहीं ना कहीं आपसे लड़ने बैठ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम आप अपना बोर्ड बनवाइए। दूसरा बोर्ड आपको क्या करना है, दूसरा बोर्ड आपको अपनी शटर के ऊपर लगाना है। तो वो बोर्ड आपका परमानेंट वाला होना चाहिए कि आप दुकान बंद भी कर दें तो आपका वो लगा रहे, ताकि कस्टमर इधर उधर से गुजरे तो उसको पता चले कि हाँ, यहाँ पर सिलाई की दुकान होती है। साथ में उसमें आप अच्छे से मतलब हाईलाइट करवाइए कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है। अपना दुकान का नाम अच्छे से मेंशन कराइए, ताकि कस्टमर को अच्छे से पता चले कि आपने क्या क्या मतलब किया है और क्या क्या बना लेते हो। साथ में उसमें मोबाइल नंबर भी ज़रूर ऐड करना, ताकि आपकी दुकान बंद हो, अगर किसी को ज़रूरत है आपको आपसे बात करने की, आपसे जुड़ने की, तो वो आपका नंबर मिला सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, 5 पॉइंट है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
आपकी रेट लिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने बुटीक खोला है अपनी मार्केट में तो आप अपनी रेट लिस्ट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए अगल बगल के पहले मार्केट में पता कर लीजिए कि क्या रेट चल रहा है। उससे अगर आप कम रेट रखेंगे तो आपकी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा आएंगे। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर ढूंढते रहते हैं कि किस बुटीक पर कम रेट मतलब लेते हैं हमारे टेलर लोग, तो उसी बुटीक पर वो लोग सिलाते हैं। तो इसलिए आप अपनी बुटीक का रेट लिस्ट थोड़ा सा कम रखें। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है ऐसे ही पूछने के लिए आ जाते हैं आपके दुकान पे या फिर बुटीक पे कि आपके यहाँ सिलाई का रेट क्या है, आपके यहाँ सिलाई का रेट क्या है। चाहे वो कहीं परफेक्ट जगह पे सिलाते हो, बट फिर भी वो एक बार ट्राई करते हैं कि देखें कहाँ पर कम रेट होगा, वहीं पर सिला के देखते हैं। तो इसलिए अपनी अगर रेट लिस्ट को कम करके रखोगे तो डेफ़िनेटली आपकी दुकान पे भीड़ लग जाएगी और बहुत सारे कस्टमर आपसे जुड़ते जाएंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट मतलब 6th पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, एक पॉइंट और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको डिज़ाइनर कपड़े बनाने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनर कपड़े बनाएंगे तभी बुटीक चलेगा और अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है, आपने डिज़ाइनर कपड़े तो अच्छे से बना दिए बट आपको फिटिंग देनी नहीं आती है, फिनिशिंग करनी नहीं आती है सही से, आप कस्टमर की नाप नहीं ले पाते हैं सही से, तो कैसे कोई कस्टमर आएगा। आपने ये सारी चीज़ें तो कर लिया, मतलब बोर्ड भी बड़ा कर लिया, डेकोरेशन भी अच्छी कर लिया, है ना, लोगों से बातचीत भी अच्छी कर लिया, लेकिन अगर आप अपने ब्लाउज़ को अच्छे से फिटिंग नहीं दे पाते हो, कस्टमर के ब्लाउज़ को फिटिंग नहीं दे पाते हो अच्छे से फिनिशिंग नहीं कर पाते हो, तो आपकी दुकान पे कौन आएगा। अगर आएगा भी तो एक बार आएगा, सिला कर ले जाएगा, उसके मन का नहीं होगा तो दोबारा आपकी दुकान पे कभी भी नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपके अंदर कमियां हैं, अगर आपको फिटिंग लेना नहीं आता है, अगर आपको सिलाई करना नहीं आता, सही से फिनिशिंग नहीं आती है, तो आप पूरा 100% दीजिए, उस चीज़ को अच्छे से सीखिए, बाकायदा सीखिए, ताकि आप अपने कस्टमर को खुश करके भेजें। आप इस तरीके से काम करिए कि आपका कस्टमर दोबारा नाराज़ होकर ना जाए और वो हमेशा आपसे ही सिलवाए। इस तरीके से काम आप अगर करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको तरक्की मिलेगी। बहुत जल्दी आपको बुलंदियाँ, मतलब आपकी जो दुकान है ना वो अच्छे से रॉकेट की तरह दौड़ेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट तो खैर मुझे नहीं याद है, लेकिन आई थिंक 7 पॉइंट है। तो और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपका बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है कस्टमर के साथ में। देखिए अगर आप अपने बिहेवियर को बिल्कुल लाइटली, मतलब एकदम अच्छा स्वभाव रखेंगे, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है आपसे अच्छे से हंस बोल बतला रहा है, अगर आप 5-10 मिनट उसको दे देंगे तो कोई वो नहीं होगा। उसके बदले में आपको कस्टमर भी मिलेंगे, और बातचीत करने से बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव को देखकर 2-4 लोगों से बोलते हैं कि हाँ वो बुटीक वाले हैं, बहुत अच्छा नेचर भी है और आपके बुटीक का उनके रेट भी कम है, तो इसलिए वहाँ पर जाके सिलाओ, एक बार देखो उनका नेचर कैसा है, और बहुत अच्छे से कपड़े बनाती है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी दुकान में बहुत जल्दी ऊंचाइयाँ छू लेगी और बहुत ज़्यादा काम आने लगेगा। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे से ट्रिक्स हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी दुकान को बुलंदियों पर ले जा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम ला सकती हैं। और कहते हैं ना, प्रेम व्यवहार से तो घर भी बहुत अच्छे से चलता है, तो घर भी मंदिर लगता है, नॉर्मल सा घर। तो इसलिए आप अगर प्यार व्यवहार से लोगों से बातचीत करेंगी तो डेफ़िनेटली आपकी दुकान अच्छे से चलेगी, 4 चाँद लग जाएंगे आपकी दुकान में और आपकी दुकान रॉकेट की तरह दौड़ेगी। और आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना ये सारी चीज़ें। और अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो कि प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमें हौसला मिलता है कुछ आगे करने का। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है और सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।